दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि राह चलते कोई आपको एमबीबीएस डॉक्टर आपको पकड़ ले और बोले कि चलो तुम भी मेरे साथ एमबीबीएस करो, तुम भी मेरी तरह एक अच्छा और एक फेमस डॉक्टर बन जाओ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि राह चलते कोई भी एक बड़ा इंजीनियर आपसे मिल जाए, कोई आपसे एक साइंटिस्ट मिल जाए और ज़बरदस्ती वो आपको पकड़ ले, बोले कि चलो तुम भी मेरे साथ इसरो ज्वाइन कर लो, तुम भी साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर तुम भी मेरे साथ आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर चलो, तुम वहाँ से बीटेक कर लो। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन आपको पकड़ ले, कोई विधायक या मंत्री, कि चलो तुम भी मेरे साथ नेतागिरी करो, तुम भी विधायक या फिर सांसद बन जाना। जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा। या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रैंडमली सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपसे कोई किसी सेलिब्रिटी ने आपको मैसेज किया हो बॉलीवुड से कि यार तुम मुंबई आ जाओ, तुम भी मेरी तरह सेलिब्रिटी बन जाओ। क्या आपको भी कभी शाहरुख खान या फिर अमिताभ बच्चन का एसएमएस आया है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कि तुम मुंबई आ जाओ, मेरे साथ बॉलीवुड ज्वाइन कर लो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं है। ये भी नहीं हो सकता है कि इलन मस्क, अंबानी या फिर अडानी आपको मैसेज करे इंस्टाग्राम पे कि आओ तुम भी बिजनेस ज्वाइन कर लो मेरे साथ, ठीक है, तुम भी एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ। कभी आपको टाटा की ओर से कोई ईमेल या फिर मैसेज नहीं आया होगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, आइदर स्पोर्ट्स में या फिर किसी प्रोफेशन में, ठीक है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप भी उनके साथ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है और ये सबके बस की बात नहीं है। जिसका हॉबी होगा, जिसका उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसको इनविटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद से मेहनत करके उस चीज़ को अचीव कर लेगा। ये उसको इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज करके अपने प्रोफेशन में लाना कहीं ना कहीं समय की बर्बादी ही है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी प्रजाति भी है, एक ऐसा क्रिएचर भी है, एक ऐसा एक ढोंग वर्ग भी है जो आपको ज़बरदस्ती आपको राह चलते मिल जाएंगे किसी चौक चौराहे पे, चाय दुकान पे या फिर पान की गुमटी पे, या फिर इतने बड़े बेशरम कि आपको इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे बिना किसी जान पहचान के आपको इनबॉक्स करेंगे, मैसेज करेंगे और वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करने का। गाइज, वंस मोर टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करने का। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप अपने ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं, आप अपने एक ड्रीम कार अचीव कर सकते हैं। और ये मैं कार को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कार इनकी ज़िंदगी है। मतलब ये बिना मतलब कि ये बेघर रोड पे रह सकते हैं, भले खाने के लिए इनके पास पैसे ना हो, लेकिन कार एक ऐसा चीज़ है कि कार इनको चाहिए ही चाहिए, वो भी लग्जरी कार लाइक ऑडी, BMW, मर्सिडीज, तमाम ऐसे। और मेरे इतना कुछ बोलने के बाद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्कैमर्स, जो उनका स्कैम और ठगी धोखेबाजी का जो कथाएं हैं वो मतलब कि सालों साल से, सदियों से चलते आए हैं, ठीक है। और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आम भाषा में बात करें तो बंदे जोड़ने वाले काम, चेन मार्केटिंग। जिसमें होता क्या है कि ऐसे ज़बरदस्ती लोग कि बिना किसी जान पहचान के आपके पीछे पड़ जाएंगे और ये चाहेंगे कि आप भी उनके साथ जुड़े उसमें। तो आप समझ जाएं कि ये लोग इतने खाली हैं, इतने बेरोजगार, इतने वेल्ले हैं और ये अपने लाइफ में इतने खाली हैं कि किसी को पकड़ के चौक चौराहे पे, या फिर इतने बेशर्मी की हद देखिए कि लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर फेसबुक या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है लोगों को मैसेज करके एक तरीके से झांसा देने का काम करते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए झांसा इन द सेंस कि उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उनको लाइक कि एक हवाई दुनिया में जो है उनको एक माइंड वॉश तरीके से उनका किया जाता है, ताकि क्या है कि वो एक तरीके से ना उस जाल में फंस जाएं, जो एक ट्रैप इन लोगों ने बनाया हुआ है लोगों से पैसे खाने का, लोगों से पैसे लूटने का। और ये कोई भी बात क्या है ना सीधे से आपको नहीं बताएंगे, ये क्या है इन्होंने अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो इनकी झूठ पकड़ी जाएगी। इसीलिए इन्होंने क्या है ना कि एक सिस्टम बना रखा है, एक अलग अलग लेवल पे ना आपको भरमाने के लिए अलग अलग लेवल की बातें की जाती हैं। लाइक कि हमारा जो बिजनेस है, एक्चुअल में इनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, ये खुद एक भाड़े के
मजदूर की तरह काम कर रहे होते हैं, जिनमें जो है ये जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, ये बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशंस के साबुन तेल का धंधा करती है, साबुन तेल शैम्पू बनाती है। अब चूंकि अब ये सभी कंपनियां जो हैं बिना किसी लाइसेंस के हैं, या फिर इनको परमिशन नहीं है मार्केट में बेचने का इन द सेंस कि किसी मॉल के अंदर, किसी परचून की दुकान पे इनको बेचना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये उस मार्क पे नहीं, खरा नहीं उतरता। तो ये क्या करते हैं, चोरी छुपे अपना सामान बेचते हैं, अपना खुद का कहीं गली मोहल्ले के अंदर एक दुकान टाइप का वो बना लेंगे, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों को बेचते हैं जो इनके साथ ज्वाइन होते हैं। ये किसी फ्री ट्रेड नहीं करते हैं, मतलब कि कोई भी एक आम इंसान जिनका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये उनको अपना साबुन तेल नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले आपको फंसाएंगे, पहले आपको हवाई बातें करके, आपका माइंड वॉश करके आपको एक ऐसा सपना दिखा देंगे कि आपको उस सपने को पूरा करने का जो जरिया है, जो रास्ता है, वो इस साबुन से, इस शैम्पू से ही गुजरता है। तो अब जब आपने वो सपना देख लिया है कि आपको वहाँ जाना है, वो चीज़ अचीव करना है, तो यहाँ, और चूंकि ये साबुन और शैम्पू एक जरिया है, ये रास्ता एक सीढ़ी है, तो आप कभी भी इस सीढ़ी पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपकी नज़र जो है उस मंजिल पे है। ऐसे में आपको कोई भी घटिया 3rd ग्रेड का डुप्लीकेट सामान पकड़ा दिया जाता है तो आप उस पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी मंजिल ये नहीं है, आपकी मंजिल वहाँ पे है। तो ठीक उसी तरीके से जो माइंड वॉश करने का जो एक साइकोलॉजिकल एक लूप होल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ये जो पूरा जो स्कैम है उसके अंदर, जिसमें क्या होता है कि आपको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर, बड़ी बड़ी बातें करके अल्टीमेटली जो है आपको साबुन तेल शैम्पू फेस वॉश के धंधे में उतार दिया जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पे शुरुआत में बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, जैसे किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जैसे कि इनका मिशन है बिलियनियर मिलेनियर, तमाम, अगर आप इनके सेमिनार्स को अटेंड करेंगे तो वहाँ पे लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होते हैं, लोग अपने स्ट्रगल को बता रहे होते हैं। एक्चुअल में उनकी कंपनी क्या है, कंपनी का नाम तक नहीं बताते कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। ठीक है, तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, कल अमिताभ बच्चन भी आपको अपना सक्सेस स्टोरी सुनाएगा कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, मैंने भी बड़े धक्के खाए हैं, लेकिन भाई उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है, तो उसने अपने एक्टिंग के स्किल को डेवलप किया ना, तभी आज वहाँ पे है। तो आपके अंदर तो वो स्किल है नहीं, आपको भी वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा लोगों को फंसा कर, ठीक है। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन ने क्या किया कि पर्सनली अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया, किसी को फंसाया नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लोग अपना सक्सेस स्टोरी आपको सुना रहे होते हैं, उनका सक्सेस का मतलब ही यही है कि उन्होंने जो है एक लंबे लोगों को फंसाया है और उन्हीं के पैसों पे कमीशन खा खा कर जो है उसने पैसे कमाए। अल्टीमेटली मान के चलो कि 1000 लोगों के पास 1,000 रुपए हैं, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गए। अब आप क्या करो, आप एक स्कैमर हैं और आप उन लोगों को सपने दिखाकर उनके पैसे लूट लो। तो वो जो 1000 लोग थे जिनके पास 1,000 रुपए थे, वो तो कंगाल हो गए और आप हो गए, आपके पास आ गए 10 लाख रुपए, और आप उन्हीं लोगों के पैसे पे आप उनको अपना सक्सेस स्टोरी सुना रहे हो। और वो अंधे इतने हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं यार कि इसके पास जो पैसे गए हैं वो मेरे ही पैसे तो थे, मैं तो नंगा हो गया और वो 10 लाख रुपए कमा लिया। और वो इसको एज ए अचीवमेंट शो करेगा कि नहीं यार देखो मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, मैं एक बिलियनियर हूँ। तो एक्चुअल में वो बिलियनियर कैसे हुआ कि तुम ही जैसे 10,000 लोगों से वो 1,000 रुपए उसने लूटे हैं, इतने शातिराना ढंग से लूटे हैं, इतना सफाई से लूटे हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम लूट चुके हो, तुम बर्बाद हो चुके हो। लेकिन जो है वो अपना उसको एज अ सक्सेस स्टोरी सुनाएगा। तो यहाँ पे MLM का मतलब यही है, MLM का मतलब ये है कि 100 लोगों के ग्रुप में 99 लोगों का खून चूसकर कोई एक बंदा जो है वो अमीर होता है, और इस बात का रियलाइज वो 99 लोगों को नहीं होता है, और वो जो 99 लोगों के पैसे लूटे हैं उसको एज अ सक्सेस स्टोरी, उसको एज अ अचीवमेंट उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी प्रोफेशन में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है, वो कभी भी उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो लोगों को समय दे या फिर लोगों को आइडिया दे कि तुम भी यही काम करो, क्योंकि वो जानता कि ये सबके बस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ स्किल है, बोलने का टैलेंट है। जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, जो इतना अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं पब्लिकली, तो उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। अब मैं किसी को बोलूँ जो बहुत शाई नेचर का है, जिसकी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है मेरी तरह, कि यार तुम भी यूट्यूब कर सकते हो, तुम भी वीडियो बनाओ, अगर उसका इंटरेस्ट होगा रियल में, तो वो
कर लेगा। लेकिन जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही उसके अंदर स्किल है, तो वो कितना भी नाक रगड़ ले, उसके बस की बात नहीं है, उससे नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों दुनिया में हर प्रोफेशन जिसको करना होता है वो कर लेता है, उसको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे MLM में क्या है, टोटल फंसने और फंसाने का काम है। 100 लोगों का पैसा, कोई 100 लोगों के ग्रुप में 99 लोगों का पैसा एक आदमी लूटता है और वो वाही लूटता है, बाकी लोग नंगे हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों जो MLM है, जो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, चेन मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने वाली काम है, मैं मानता हूँ कि धरती पे अगर सबसे घटिया काम कोई है तो वो यही है, जिसमें आपको दूसरों के सामने नाक रगड़ना पड़े, दूसरों को एक झूठा दिलासा दिलाना पड़े, दूसरों को माइंड वॉश करना पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा धोखा है। तो कभी भी दोस्तों ज़िंदगी में शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई भी MLM के अंदर कोई आपको अपना सक्सेस स्टोरी सुनाता है तो मतलब ये है कि वो आपके साथ जालसाजी करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी कंपनियां हैं देख लें आप, इसका पूरा फोकस होता है अधिक से अधिक लोगों को रिक्रूट करने का, अधिक से अधिक लोगों का ज्वाइनिंग का। जितने ज़्यादा ज्वाइन होंगे, जितने ज़्यादा लोग इन कंपनियों में फंसेंगे, उतना ज़्यादा इनको कमीशन मिलेगा। टोटली कमीशन का काम है यहाँ पे। कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक्चुअल में सीधी सी बात यह है कि देखो, कोई एक मालिक रहता है कंपनी का, जिसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो घटिया से घटिया साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश बना लेता है। जो बनाने में 5 रुपया खर्चा आता है, उसका प्राइस रखेगा 500 रुपया, मतलब कि 499 रुपये का प्रॉफिट। लोगों को फंसा कर ये बोला कि भाई तुम हमारा प्रोडक्ट खरीदो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे। अब जबकि वो 5 वाला प्रोडक्ट जो है वो 500 में बेच रहा है, बदले में वो 100 रुपये दे ही रहा है, तो वो कहाँ अपने घर से तो नहीं दे रहा, वो आपके ही पैसे दे रहा है आपको। आप 5 वाला सामान 500 में खरीद रहे हैं, बदले में आपको 500 रुपये मिल रहा है, आप खुशी से नाच रहे हैं। तो कॉमन सेंस क्रिएट करो यार, क्योंकि इनका टारगेट ये क्या है ना, स्पेशली बेरोजगारों को, जो अनपढ़ गवार लोग हैं, उनको MLM में ये फंसाते हैं। और अनपढ़ों का यही है कि वो थोड़ा सा पैसा देखते नहीं है तो वो उसमें पागल हो जाते हैं। पैसे कितने जा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन आ रहे हैं। मतलब कि तुमसे कोई 1000 रुपये तुमसे लूट रहा है, बदले में तुमको 200 रुपये दे रहा है, तो लोग उसी में खुशी में नाच रहे हैं कि यार ये तो कुछ कमाल ही हो गया जी। जैसे कि RCM हो गया, वेस्टिज हो गया, OK लाइफ केयर हो गया, तमाम अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां। तो ये सभी जो है ऐसा ही कुछ बिजनेस मॉडल है इनका। बिजनेस मॉडल इनके ओनर्स का है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी इनके एम्प्लॉई हैं। और ऐसे एम्प्लॉय जिनको मैं भाड़े का टट्टू बोलता हूं, जो क्योंकि जिनका काम है केवल कमीशन बेसिस पे कमीशन खोरी का काम करना। सो दोस्तों, आप कभी भी ऐसे कंपनियों के झांसे में ना पड़ें। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कंपनियों में फंस के अपना कीमती वक्त, कीमती पैसा और अपना समाज के अंदर जो अपनी इज्जत है वो लुटा चुके हैं। खैर, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नेवर टू लेट टू रिपेयर ओल्ड ब्रिजेस, मतलब कि पुराने और जर्जर पुलों को मरम्मत करने का कोई समय नहीं होता है। जब आपकी आंखें खुले तभी आप इसको कर सकते हैं। हिंदी में कहावत भी है, जब जागो तभी सवेरा। तो आज से ही MLM को ना कहें, ये तो नशा से भी खतरनाक है। अगर आपको ड्रग्स का लत लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर नशा मुक्ति में आप वहाँ पे ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको MLM में अगर फ्रॉड का अगर आपको चस्का लग गया तो भाई आप बिना लात जूतों के आपका कोई इलाज संभव नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। MLM बहुत बड़ा धोखा है, स्कैम है, फ्रॉड है, इन चक्रों में ना पड़े। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका आँख खुला होगा और आपने एक बहुत बड़ा सबक आज के इस वीडियो में MLM को लेकर सीखा होगा। ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए, ऐसे ही और जागरूकता वाले वीडियोस के लिए कि आप किस तरीके से अपना कीमती वक्त, कीमती पैसा और समाज में अपनी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं, अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल इट्स दीपिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।